नमस्कार, मैं हूँ विनोद कुमार। आप सब देख रहे हैं सनसनी अब तक। मैं इस वक्त नासिक के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में हूँ, जहाँ पे एक आश्रम बनाया गया है। देवराहा बाबा करके आश्रम है। वहाँ पे आए हैं कुछ लोग दर्शन करने के लिए, और आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि नासिक जिले में देवराहा बाबा का आश्रम कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, और देवराहा बाबा है कौन, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं देवराहा बाबा के बारे में। गुरु जी नमस्कार। राधे राधे। गुरु जी, कुछ देवराहा बाबा जी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, बताइए क्या उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए लोगों को। प्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं जी। मैं पवन दास, श्री देवरा हंस बाबा महाराज, देवरा हंस बाबा की कृपा पात्र हूं, उनकी शरणागत हूं। और देवरा हंस बाबा देवराहा बाबा से दीक्षित हैं और उनके उत्तराधिकार हैं। आज भी वो विंध्यवासिनी के, है ना, विंध्याचल के पास मोवारी कला में मंच पर विराजमान दर्शन देते हैं। और देवराहा बाबा के जी के बारे में बताना सूरज को दीपक जलाने दिखाने के बराबर है। मतलब अद्भुत शक्ति है थी, है, रहेगी, तीनों। या आप नासिक में, यहाँ नासिक में उनके आश्रम की स्थापना कब होगी? आश्रम ये जो दिख रहा है ये तो वर्तमान का है, परंतु जैसा कि मुझे अपनी साधना में दिव्य शक्ति के द्वारा प्रतीत हुआ कि पूर्व जन्म में भी अपनी साधना यही हुई है। और पूर्व में देवराहा बाबा सरकार यहाँ आते जाते रहे हैं। आखिरी उनकी दर्शन 52 और 1957 का है। और जहाँ आपने मंदिर देखी है, उसी मंदिर के पास बाबा जी धरती पर तो रहते नहीं थे, वो पेड़ पर रहते थे या जल में रहते थे। और वो आकाश मार्ग से गमन करते थे, सूक्ष्म गति से या जल मार्ग से। तो बाबा श्री मतलब पानी में से तेज रफ्तार, मतलब वो दोनों योग के मर्मज्ञ थे, है ना। और वो शरीर को जल में विलीन कर देते थे, आदेश देते थे तो उल्टी धारा में उन्हें हरिद्वार भी निकलना होता, वो तुरंत सेकेंडों में वहां निकल जाते। और उसी तरह वो शख्स शरीर के सारे अणु परमाणु को आदेश करके सूक्ष्म कर देते और जहां पहुंचना होता वो सेकंडों में पहुंच जाते। देवराहा बाबा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया है। इतना तो प्रमाणित हो पाया है, उनके मुखार बिंद से ये निकली थी कि बच्चा मैं तुलसीदास के शादी में बारात गया था। दूसरी बात, वो खुद बोले बच्चा मैं रामानुजाचार्य से दीक्षा लिया हूं काशी में। और फिर वो रामानुजाचार्य का शिष्यत्व लेने के बाद उनके साथ वो फिर दक्षिण भारत चले गए थे। उनकी समाधि कहाँ हुई थी और कब हुई थी? जमुना जी में 1990-91 के 91 में। हाँ, 91। मतलब वो जल पे भी चलते थे, पानी में भी चल के जाते थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। उनके लिए सब कुछ असंभव नहीं था, सब संभव था। मतलब सब सामान्य लगता था, सब संभव था। वो दोनों योग के मर्मज्ञ थे, सांख्य योग, पातंजलि योग। मतलब हवा की तरह चलने वाले, ऐसा था। मतलब उससे भी कुछ ऐसा था कि दैविक शक्ति थी, जो कि जैसे यहाँ से वहां पहुंचना है तो अचानक पहुंच जाते, ऐसा नहीं। वो सब पर कम उनका योग के द्वारा शक्ति प्राप्त थी। वो अच्छा, शक्तियां प्राप्ति थी, मतलब उनकी कुंडलनी जागृत थी। मतलब कहीं न कहीं आज भी उनकी शक्तियां विद्यमान है। जो जाने ही उसे देहु जनाई, जानने वाले को बताते हैं, सबको नहीं। क्या बताना चाहेंगे देवराहा बाबा के बारे में आप? देवराहा बाबा जी के बारे में हम क्या बताएं। उनकी तो ऐसी गाथा है कि दुनिया संसार जानता है। हमारे से बड़े बड़े विद्वान, हमारे से बड़े बड़े मिनिस्टर जो उनके कदमों में जाया करते थे,
और हम भी आज 2016 से इस पिंपला गांव त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में बाबा जी के आश्रम पे आते हैं, तब से आज तक आना चालू है। और बहुत बड़ा दिव्य स्थान भी है और दिव्य शक्ति भी यहाँ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र राय, मुंबई मीरा रोड से हूँ। कहाँ रहते हैं? मुंबई रहते हैं। मुंबई मीरा रोड। अभी आप दर्शन करने के लिए दर्शन करने हर महीने 2 बार आता हूँ। महीने में 2 बार आता हूँ। इनकी मतलब ऐसा शक्ति, महाशक्ति वाले ऐसा लग रहा है। महाशक्ति है, दिव्य शक्ति बोला। दिव्य शक्ति है। मतलब वर्षों से आप वर्षों से जब से मेरा ध्यान इधर भटका तब से मैं आज तक भटक ही रहा हूँ। मतलब काफी लगाव है। काफी लगाव है, एकदम नजदीक से। कुछ इनके बारे में बताइए, कहाँ से कैसे यहाँ कैसे प्रस्थान हो गया? बाबा जी को यहाँ पर 30 साल हो गया। 30 साल से बाबा जी यहाँ तप किए, जप किए, ये सब करने के बाद आज बाबा जी ने यहाँ इतना सब अकेले गुरु की कृपा से इन्होंने बनाया इतना साम्राज्य। और आज भी कोई शोर शराबा नहीं है। जब संत हैं तो संत के बाद शोर शराबा नहीं होता है, भक्त इनके पास भी बहुत है। क्या नाम है आपका? दिवाकर राजेंद्र कुमार शुक्ला उर्फ राजेश शुक्ला। ये कहाँ नासिक में आए हुए हैं दर्शन के लिए? हमारे यहाँ के एक देवराहा बाबा थे जो कि बहुत महान संत हुए थे। उनके न पहले कोई संत मेरी जानकारी में ऐसा हुआ था, ना अभी है नहीं हो, लेकिन उनका एक आश्रम हमको मालूम पड़ा कि त्र्यंबकेश्वर के पास पिपला गांव में है। हम लोग वहाँ आए रात में, जो यहाँ के पूरा आश्रम देखरेख करते हैं पवन जी दास महाराज जी से मुलाकात हुई। हम लोग यहाँ रात भर रहे, उनका प्रसाद महाप्रसाद लिए और उनका सानिध्य और दर्शन प्राप्त हुआ। सुबह अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए थे। मंदिर में जाके गोदावरी माता का स्नान हुआ, वहाँ पे सारे देवी देवताओं का दर्शन हुआ करके पुनः हम लोग आश्रम में आए हैं प्रसाद लेके, बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। मतलब देवराहा बाबा के आज पहली बार आए हैं आप? हाँ, हमने नाम सुना था देवराहा बाबा का बहुत, कि वो पानी में चलते हैं, हवाई मार्ग में चलते हैं, बहुत सारे उनकी हम लोग। अरे मतलब यह दिव्य स्थान लगा, मतलब बहुत एक अलग अनुभूति हमको। अनुभव कैसा है? बहुत ही अच्छा अनुभव। यहाँ मैं तो सब भक्तों का आह्वान करूंगा कि सब लोग एक बार यहाँ आश्रम में जरूर आइए और बाबा जी का दर्शन कीजिए, यहाँ त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन कीजिए, आपका जीवन जरूर सफल होगा। हमें मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब पहली बार में इतना लगाव हो गया? हाँ, मैंने नाम सुना था, आने के बाद मुझे लगाव बढ़ गया, क्योंकि जो यहाँ देखने को मिला, जो यहाँ सुनने को मिला, दिव्य है, एकदम दिव्य है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार कैलाशनाथ पांडे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयाग जंगई का रहने वाला हूँ और मुंबई में रहिवास है, कारोबार मुंबई में। आज यहाँ नासिक में आए हैं देवराहा बाबा? नासिक देवराहा बाबा का संबंध हमारा, जब गुरुजी आते थे प्रयाग में माघ मेला कुंभ में, तो देवराहा बाबा को 3 बार दर्शन का सौभाग्य मिला है। 3 बार दर्शन? हाँ, और बड़े आशीर्वाद है महादेव का, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हो गया है। हाँ, यहाँ आना जाना रहता है, हमको याद ही नहीं कितना बार बाबा बुलाते हैं, हम लोग आते हैं। हम दोनों भाई धर्मेंद्र राय और मैं हर 15 दिन 20 दिन में जब मूड करता है, नहीं कुछ है तो बुलेट ही लेके निकल चलते हैं। काफी लगाव है देवराहा बाबा से? लगाव नहीं, श्रद्धा है, भक्ति है। हाँ, ये कितना मुंबई से ताकत है यहाँ। राधा कृष्ण की बहुत बढ़िया मूर्ति है, जागरूक मूर्ति है। 170 किलोमीटर 170 किलोमीटर है महेंद्र से। मतलब आप जैसे तमाम लोग आते हैं? बहुत रास्ते में बहुत मिलते हैं। यहाँ मतलब अच्छी व्यवस्था है रहने वाली? यहाँ होटल से भी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन यहाँ वैष्णव तांत्रिक नहीं। लहसुन प्याज भी नहीं भोजन में मिलेगा, लेकिन भोजन उससे भी बढ़िया स्वादिष्ट मिलेगा। प्रसाद अच्छा मिलता है। हाँ, ये वैश्य नहीं होना चाहिए। आप शक्ति को मानते हैं और उनका? मैं तो गुरु मानता हूँ और दिल से मानता हूँ। भक्ति है, शक्ति है, क्या संदेश और श्रद्धा है भक्तों के लिए? क्या मैं तो यही कहूँगा, एक बार आश्रम पे पधारें, जो भी सुनने वाले हैं। देवराहा बाबा बड़े सिद्धि पुरुष थे। गंगा जी में पैरों पे चलते, तो उन्होंने कभी कार और फ्लाइट का भी, ट्रेन की में कभी आते जाते कोई देखा नहीं उनको। और उनके जीवन की उत्पत्ति कब हुई किसी को नहीं मालूम। 1991 में उन्होंने जल समाधि लिया वृंदावन में। और मैं तो जो सुना हूँ, जानकारी तो पूरा नहीं है, लेकिन जमुना जी उनकी माँ थी, जमुना जी में ही समा गए।